ओम शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 1991। मुरली का सार है, 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो आज बाबा 4 सत्ताओं के बारे में हमें बता रहे हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और चौथी सत्ता श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। दुनिया में बाबा कहते श्रेष्ठ कर्मों की कमी है। मनुष्य आत्माएं चाहकर भी श्रेष्ठ कर्म कर नहीं पा रही, वो शक्ति नहीं, वो नॉलेज नहीं है श्रेष्ठ कर्मों की। लेकिन हम बच्चे चारों ही सत्ताओं से संपन्न बनते जा रहे हैं। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अपनी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं। चारों ही हैं, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। बाबा हमें पूछ रहे हैं, क्या चारों ही सत्ताओं का अनुभव स्वयं में हम करते हैं या केवल धर्म की सत्ता का अनुभव करते? धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है, जिसके लिए बाबा बहुत बारी मुरलियों में कहते हैं ब्राह्मण जीवन माना मौजों की जीवन, खुशी की जीवन, सुख की जीवन। तो ये है विशेष ब्राह्मणों की धारणा। धारणा मीन्स धर्म। तो बाबा कहते क्या केवल इस धर्म सत्ता की अपने में अनुभूति करते या फिर बाकी सब सत्ताएं भी अनुभव करते हैं? राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह हो। ये है यथार्थ राज्य सत्ता। स्वयं पर भी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो, और फिर जैसा मैं अनेक आत्माओं के साथ संबंध में या संपर्क में आऊं, तो वो सभी आत्माएं भी मुझसे संतुष्ट हों और संतुष्टता में वाह के गीत गाएं। तो बाबा कहते ये है अच्छे राजा की निशानी, राज्य सत्ता की निशानी। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला, मिलकर मिलाकर सभी को संगठित रूप में चलाना। और स्वयं को मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूँ, उस मालिकपन के नशे में रहकर कर्म इंद्रियों को चलाना। बाबा कहते चलना भी आए और चलाना भी आए, वो है राज्य सत्ता से संपन्न आत्मा। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना। तो श्रेष्ठ कर्म किसको कहेंगे? वो कर्म करने पर हम आत्माओं को खुशी की अनुभूति हो, ना केवल स्वयं को
बल्कि जिससे भी रिलेटेड वो कर्म है, उन सभी को खुशी और शक्ति की अनुभूति हो, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। ये अनुभव हो कि मेरा ये कर्म, मेरे द्वारा की गई ये सेवा मुझे भविष्य में भी ऊंच पद दिलाने की निमित्त बनेगी। मैं अधिकारी हूँ, इसका फल मुझे भविष्य में भी बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे कर्म नहीं हो जिनको हम करने के बाद यदि चेक करें और हमें ये अनुभव हो कि इस कर्म की तो मुझे सज़ा मिलेगी, तो बाबा कहते वो फिर श्रेष्ठ कर्म नहीं है, श्रीमत प्रमाण कर्म नहीं है। तो श्रेष्ठ कर्म अर्थात जिसको करने से प्रेजेंट में मुझे खुशी और शक्ति अनुभव हो और फ्यूचर के लिए मुझे वो अनुभव हो कि मेरा जमा का खाता, पुण्य का खाता बड़ा है। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, ये चारों कलाएं आपके जीवन में हैं? बाबा कहते हैं अब सोचो, क्या ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा, खुशी और सुख मेरे जीवन में सदा काल का है? वो हुई धर्म सत्ता। राज्य सत्ता माना स्वयं को चलना भी आता है और दूसरों को चलाना भी आता हो। तो क्या ऐसी राज्य सत्ता से संपन्न मैं आत्मा हूँ? विज्ञान सत्ता अर्थात कि जो विज्ञान द्वारा साधन हमें प्राप्त हुए हैं, उन साधनों को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति ऐसे कार्य में लेकर आए जो हमें उन साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला हम में हो, कि प्रत्यक्ष फल हमें मिले उन साधनों को यूज़ करके। जब हम उन साधनों को सेवा प्रति यूज़ करें तो सफलता प्राप्त हो। और चौथी सत्ता बाबा ने कही श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, जिसमें मुझे प्रेजेंट में शक्ति और खुशी महसूस हो और भविष्य के लिए जमा का खाता बढ़ गया ऐसा अनुभव हो। तो अब हम अपने को चेक करें, क्या चारों ही सत्ताओं में मैं आत्मा संपन्न हूँ? सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। कहाँ से हमें बाबा कहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं? एक तरफ हम पर बाबा मेहनत कर रहे हैं कि हम देवता बन जाएं, और यदि मेरे कर्म ऐसे हों जो कि श्रेष्ठ कर्मों की गिनती में नहीं है, तो बाबा कहते जैसे कि हम पशुओं के समान हो गए। मान लो क्या कर्म मुझे करना चाहिए, कैसे कर्म मेरे होने चाहिए, उसकी समझ ही जैसे हमें ना हो। बाबा कहते आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो। ये चैलेंज करते हो ना, राजनेता हो चाहे विज्ञानी नेता हो चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फ़खुर से कहते हो बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना। सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? बाबा पूछ रहे हैं सभा में, तो सभी ने सभा में कहा हमारे पास। बाबा कहते अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। चारों ही सत्ताओं का बैलेंस हो, किसी भी एक सत्ता में भी कमी ना हो, तब बाबा कहते बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति हमारी बन सकती है। बाबा पूछते तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। जब चारों ही सत्ताओं का बैलेंस हमारे जीवन में आ जाएगा, तब बाबा कहते हैं हमारी एक रस स्थिति सदा काल के लिए अचल अडोल बन जाएगी।
तपस्या सदैव आसन पर करते हैं। तो ये 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। चारों ही सत्ताओं का बैलेंस हमें सदा ही बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो हम कौन हैं? राजा हैं, अधिकारी हैं या फिर प्रजा है? अधीन रहते हैं। कभी अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन हुए, कभी अपनी खुशी के लिए मनुष्य आत्माओं पर अधीन हो गए, कभी हम साधनों के अधीन हो गए। अधीनता वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं या फिर अधिकारी वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये चेक करना है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती? अब जो राजा बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं, अधीनता वाले बच्चे नहीं, तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी होती है। अब दुनिया में भी हम देखें, कोई ऊंची पोस्ट पर हो, विराजमान है वे अपनी सीट पर, तो उसकी पोस्ट को भी कहा जाता है कि सलामी भरते हैं, पोस्ट को ही नमस्कार करते हैं। तो जो अपने श्रेष्ठ आसन पर, बेफिक्र बादशाही के आसन पर स्थित है, बाबा कहते हैं वो ऑटोमेटिकली सबका सत्कार प्राप्त करता है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वहाँ वहाँ के गीत हो, ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। तो बाबा पूछ रहे हैं, सारा डेफिनेशन हमें समझाकर राज्य सत्ता की, कैसा राजा होना चाहिए? स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और सर्व संबंध और संपर्क में आने वाली आत्माएं भी उस एक आत्मा से संतुष्ट। तो बाबा कहते ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी, कर्म इंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी। तो सबसे पहले बाबा कहते स्वयं के राजा बनो। स्वयं से संतुष्ट होंगे तब तो दूसरे हमसे संतुष्ट होंगे। तो स्वयं की कर्म इंद्रियों को चेक करो, क्या मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं? क्या मुझ में लॉ और लव का बैलेंस है? ऐसा तो नहीं कि शरीर को थोड़ा सा कुछ हुआ तो ज़्यादा ही इससे डिटैच होकर बिल्कुल ही रेस्ट मोड पर चले जाएं, पुरुषार्थ भी ढीला हो जाए। या फिर ऐसा तो नहीं है कि इसको कुछ भी होता रहे, इसकी इतनी भी देखभाल नहीं करें और बस लगे रहें अपने ही कर्म योग में या फिर हठ योग की तरह। तो बाबा कहते ये भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से है। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। बाबा कहते सबसे पहले चेकिंग अपनी कर्म इंद्रियों की, क्या कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। फिर जिन भी आत्माओं के संबंध या संपर्क में मैं सारा दिन आता हूँ, क्या उनके साथ मैं इतना मोहब्बत से चलता हूँ या मजबूरी से चलता हूँ। मान लीजिए अब संगठन में हमें सेवा करनी पड़ती है, एक है दिल से सेवा करना, एक है दिखावे की सेवा करना। सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा।
एक है दिल से संगठन में रहना कि हाँ ये सब भी विशेष आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं और यही संगठन मेरी सेफ्टी का किला है। एक है इस भान से रहना और दूसरा है मजबूरी से रहना। मजबूरी से जो रहेगा वो दूसरे में हमेशा नेगेटिविटी देखता रहेगा, कमी कमज़ोरी देखता रहेगा और उसी के चिंतन में, व्यर्थ चिंतन में रहेगा। बाबा कहते ये सब हमें चेक करना है सारे दिन की दिनचर्या में। तो बाबा कहते आत्मा द्वारा कितने परसेंटेज में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे, ये है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो? हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुँच सके और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो? तो बाबा कहते बड़े विज्ञानी कौन हुए? दुनियावी विज्ञानी तो सूर्य तक भी नहीं पहुंच सके और हम योगी आत्माएं अर्थात बेहद के विज्ञानी सूर्य चांद सितारों के भी पार पहुंचते हैं। और वो भी बाबा कहते कितने समय में और कितना खर्चा लगता है। अब उनका समय और उनका खर्चा कैलकुलेट करें, उनकी दूरी कैलकुलेट करें तो हमारी दूरी के आगे उनकी दूरी कुछ भी नहीं है। और खर्चा और समय हमारा कम लगता है, उनका बहुत अधिक लगता है। और प्राप्तियां हमें ज़्यादा हैं और उन्हें तो हद की प्राप्ति कुछ होगी भी और कई बार तो उनके मिशन फेल भी हो जाते हैं। लेकिन हमारा मिशन तो फेल भी नहीं हो सकता है। योग में बैठे और एक सेकंड में आत्मा उड़कर मन बुद्धि द्वारा बाबा के पास पहुंच जाती है। समय को कहते हैं टाइम इज़ मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। हमारी यात्रा में बाबा कहते स्थूल धन तो कोई नहीं लगता। अब योग करने बैठते हैं तो स्थूल धन की तो कोई खर्चा नहीं और जो समय जिसको धन कहा गया वो धन भी नहीं लगता क्योंकि एक सेकंड में आत्मा उड़कर बाबा के पास पहुंचती है। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वे एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो। जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। बाबा पूछते बेचैन होते हो क्या? चेक करें हम अपने अंदर, मेरे अंदर उतावलापन तो नहीं, बेचैनी तो नहीं रहती? क्या मैं धैर्यवत होकर हर कर्म करता हूँ? जब आसन से उतर जाते हो तब बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। बाबा पूछते विज्ञान और क्या करता है? मनोरंजन का साधन और आपका मन उदास होता ही नहीं जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते हैं जब मन के दास बनते हैं। तो बाबा कहते हैं और साइंस क्या करती है? मनोरंजन के साधन बनाए हुए हैं उसने भिन्न भिन्न प्रकार के, लेकिन वो किन के लिए है? जिनका मन उदास होता है। और बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों का तो श्वास ही है खुशी, उनका मन तो उदास हो ही नहीं सकता क्योंकि उदास होना माना मन के दास बनना। तो बाबा पूछते दास बनते हो क्या? सब अपना चार्ट बाबा को दें। उदासी आती है क्या? कभी निराशा आती है? कभी मन के दास बन जाते हैं? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं? अभी तो बादशाह बन गए ना,
ना दास बनते ना उदास होते। इसलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो। मौजों का मालिक कौन है? शिव बाबा। तो बाबा पूछते सदा बाबा के साथ रहते हैं या कभी कभी रूठ जाते हैं? रूठते हैं अर्थात मौज के जीवन से दुखी हो जाते हैं, मौज का जीवन अनुभव नहीं होता। बाबा कहते रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म सत्ता, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, ये धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन माना ही श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ कर्मों से पुण्य का खाता जमा करने वाला जीवन। ब्राह्मण जीवन ही खुशनुमा रहने का जीवन। ब्राह्मण जीवन माना बेफिक्र बादशाह की स्थिति वाला जीवन। बाबा कहते अब चेक करो, क्या ऐसा ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं? ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी। तो ऐसा ब्राह्मण जीवन क्या मैं जी रहा हूँ? क्या मैं इस रीति सच्चा ब्राह्मण हूँ? ये चेक करना है। इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। कोई इच्छा भी ना हो लेकिन कोई अप्राप्ति भी नहीं। इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या हो गए तो सर्व प्राप्तियाँ अधिकार रूप में ऑटोमेटिकली मिलती हैं। सदा ये गीत गाते रहो, पाना था वे पा लिया। इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं। बाबा ने चारों सत्ताओं को एक्सप्लेन कर दिया हमारे सामने और अब बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं चेक करें हम बच्चे, क्या चारों ही सत्ताओं का बैलेंस मेरे जीवन में है? चारों ही पांव एक रस है या एक छोटा एक बड़ा है? चारों पांव एक रस होंगे तब ही अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। अब एक चेयर है, उसका एक पांव बड़ा या छोटा हो तो उस चेयर पर बैठने में भी बैलेंस नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमारा ब्राह्मण जीवन है। यदि चारों सत्ताओं का बैलेंस नहीं है तो हमारी स्थिति कभी भी अचल अडोल बन नहीं सकती है। हमेशा हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी, हलचल का अनुभव होता रहेगा। तो सुना, क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा हैं। खुशी से जीने वाले होना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते। अब बन तो गए ब्राह्मण, अब चलना ही पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ब्राह्मण परिवार वाले क्या कहेंगे, अरे छोड़कर चले गए। बाबा कहते ऐसे मजबूरी में तो नहीं चल रहे, मजबूरी में तो ये ब्राह्मण जीवन नहीं जी रहे। ये भी चेक करना है। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी श्वास रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो। ये कोई जीना नहीं है। ऐसे कोई दुनिया वाले में हो, किसी के सांस ही बैलेंस में नहीं है, कभी एकदम बीपी हाई हो जाए, कभी एकदम बीपी लो हो जाए, कभी श्वास लेने में कठिनाई हो, तो ऐसे को जीवन जीना थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते आपका ब्राह्मण जीवन भी कहीं ऐसा तो नहीं है। कभी बहुत खुश, कभी बहुत रूहानी नशा चढ़ा हुआ और कभी एकदम संशय बुद्धि बन जाए, एकदम उदासी आ जाए,
एकदम हम निराश ही हो जाए, ये भी संकल्प चल पड़े, इससे तो हम दुनिया में रहते अच्छा था, ऐसे संगठन से तो हम अकेले रहें तो अच्छा है। तो बाबा कहते हैं इसको जीने को कोई जीना थोड़ी कहेंगे। अच्छा, फिर सभा में किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई तो बाबा ने पूछा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है? अब सभा में किसी को कुछ हुआ होगा और सभी का ध्यान उस आत्मा की तरफ चला गया। तो बाबा सभी सभा को अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि ड्रामा में ये हल्का सा सीन आया, इसको देखकर क्या 1 सेकंड में पूरी सभा में सभी बच्चों का फुल स्टॉप लग सका या किसी किसी को समय लगा? बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज़ को मिटा देता है। बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो ड्रामा की छोटी छोटी सीन भी आती है, उसमें बच्चे उलझ कर रह जाते हैं। 1 सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगता है। कितने कितने संकल्प वेस्ट होते हैं, कितने कितने दिनों तक, मास तक वो संकल्प बार बार रिपीट होते रहते हैं। बार बार कोशिश करते फुल स्टॉप लगाने की, बार बार वो संकल्प फिर से हावी हो जाते। बाबा कहते अभी तो छोटी छोटी बातों में ये अगर कंडीशन है, लास्ट में तो प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार एक साथ अटैक करेंगे बड़े विकराल रूप में। तब कैसे पास होंगे? तब क्या स्थिति होगी फिर? तो बाबा कहते अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि एकांत में बिल्कुल साइलेंस हो जाएगी लास्ट में और हमें बैठकर बस 1 सेकंड का पेपर ही तो क्रॉस करना है, नहीं। बाबा कहते अति की हलचल होगी दुनिया में, और उस हलचल की सिचुएशन में जितनी ही बाहर हलचल उतनी ही अति की मेरी अचल स्थिति होगी, तब हम पास होंगे। तो अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। अति हलचल में अति अचल, ये है पेपर। पेपर ही बाबा कहते ये है हलचल की सिचुएशन में अचल रहना। यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। तो बाबा कहते ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस अभी से हमें करनी है। और ये मुरली बाबा ने 91 में चलाई है। 91 से लेकर अभी तक का कितना तो समय हमें पता ही नहीं था कि भगवान इस धरा पर आकर ये नॉलेज दे रहे हैं। हमें तब ये पता ही नहीं था कि ऐसे हलचल वाले दृश्य भी हमें देखने होंगे, उसमें हमें अचल स्थिति बनानी है। अब उसमें से कितना समय तो वही निकल गया, और फिर जब से हमें पता चला उस पर भी सबकी अपनी अपनी पुरुषार्थ की स्पीड है। तो अब तो ये समय बिल्कुल समीप आ पहुंचा है। यदि अभी भी हम अभ्यास में ही लगे रहेंगे तो स्थिति कब बनेगी? और सच्चाई तो यही है कि अभी तक स्थिति यही है कि हम हलचल की सिचुएशन में हम हलचल में आ जाते हैं, जबकि होना है कि हलचल की सिचुएशन हो और मैं अचल रहूं। एक संकल्प मात्र भी, अंश मात्र भी संकल्प ना चले। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले
कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया है। उस दिन सभा में सभी टीचर्स हॉल के पीछे बैठी हैं। वैसे टीचर्स की जो लाइन बनती है वो हॉल में आगे की ओर बनती है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आज सभी टीचर्स ने त्याग किया है, सभी टीचर्स पीछे बैठी हैं। तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार हो। टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना। अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी मुबारक। अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए हैं, देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए हैं। कार्ड कहाँ रखे हैं? दिल की डिब्बी में संभाल कर रखे हुए हैं। जिन्होंने भी नए वर्ष की विशेष याद प्यार भेजी है, उन्हों सहित सभी बच्चों को नए वर्ष के हर समय में नवीनता की मुबारक हो, मुबारक हो। अब विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि कर्म योगी स्थिति क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है ड्रामा में, एग्ज़ाम के टाइम उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। जो विश्व के आगे उदाहरण मूर्त बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, बाबा कहते हैं उसको एग्ज़ाम्स के टाइम एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी। अच्छा, फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। मधुबन में रहना, उसका गोल्डन चांस मिलना, बाबा कहते रात दिन जैसे बाबा के साथ हैं और बाबा से डायरेक्ट पास से जैसे अनुभव हो रहा हो कि हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते रहेंगे। तो जितना अपनी अव्यक्त स्थिति पर अटेंशन, जितना अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना अव्यक्त रूप में बाबा से मिलना सहज हो जाएगा। सभी निरंतर योगी होना, योगी जीवन वाले हो। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हो। निरंतर योगी जीवन में अति इंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है और जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं। तो बाबा से योग लगाना, बाबा को याद करना, बाबा कहते हैं ये तो बहुत सहज है, तो जीवन हम से अलग हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं योगी जीवन वाले हो या योग लगाने वाले हो। जो योग लगाने वाले होंगे करके भी बहुत मेहनत, 1-2 घंटा योग लगेगा, और जो योगी जीवन वाला होगा वो निरंतर बाबा की याद में रहेगा और सहज रीति रहेगा। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती। फिर वहाँ जाएंगे तो कहेंगे क्या करें, हो गया। और उस समय तो बाबा के सामने है, मधुबन में है, धरनी ही ऐसी है तो माया दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बाबा कहते जब अपने अपने स्थान पर वापस जाएंगे मधुबन से, तो बाबा को फिर पत्र लिखेंगे, क्या करें बाबा, हो गया, करना तो नहीं चाहते थे। निरंतर की स्थिति अच्छी है। एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज़ प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है
वे प्रिय लगता है। एक तो ऊंची चीज़, बहुत अच्छी, कोई ऊंची कीमत की चीज़ होगी, ऊंची वैल्यू की कोई चीज़ होगी, बाबा कहते हैं एक तो वो अच्छा लगता है, और दूसरा जो ऊंचा होगा, जो प्यारा होगा, वो हमें अच्छा लगता है। तो बाबा प्यारा भी है और बाबा ऊंचे ते ऊंच भी है। तो सबसे प्यारा, सबसे ऊंचा बाप ही है ना। तो और क्या याद आएगा? सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो उसको बढ़ा देना चाहिए, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति हो जाती है और समझते हैं याद तो है ही, भूले तो हैं नहीं। लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो। सदा अपने स्वमान की सीट पर जब हम सेट रहेंगे तो बाबा कहते ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। स्वमान से नीचे आए, सोल कॉन्शियसनेस से नीचे आए तो साधारण रीति में आ गए। तो साधारण होते होते फिर बाबा कहते भूल जाते हो। तो भूले नहीं, उसके लिए बाबा कहते ये भी एक स्टेप है कि मैं कभी साधारणता में नहीं आऊँ, मैं सदा अपने ऊंचे श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में स्थित रहूं। तो थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती है। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है और लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति भी होनी नहीं चाहिए। इस गलती में भी नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप हैं। बाबा कहते चेक करो। एक है नॉलेज, हाँ शिव बाबा मेरा पिता है, मैं आत्मा हूँ। एक है उस स्वरूप में स्थित रहना। दोनों में बहुत अंतर है। एक है नॉलेज और एक है अनुभव। तो अनुभव में रहेंगे तो स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते इस हल्केपन में भी नहीं रहना कि हाँ याद तो रहती है, बाबा थोड़ी ना कभी भूलता है, मैं आत्मा हूँ ये थोड़ी कभी भूलता है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, उस स्वरूप में टिकना, वो अलग चीज़ है। बाबा कहते वो मेंटेन करनी है। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। ये अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं चल रहे हैं। लेकिन स्पीड क्या है? बाबा कहते स्पीड को भी तो चेक करो, मंजिल अपनी कितनी दूर है और हम धीरे 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 चले हैं। एक लिमिटेड टाइम पीरियड है मेरे पास, उतने टाइम में मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो उस अकॉर्डिंग बाबा कहते क्या स्पीड भी तेज है, ये चेक करना है। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंच देखता है और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले होना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना, कितने जन्म में चलेगी, कितना जमा किया है? बाबा पूछ रहे पूरा अकाउंट कितना जमा कर लिया, कितने जन्मों के लिए जमा कर लिया। पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी? आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे ना। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो, क्योंकि पूजा किस आधार पर होगी? कर्मों का ही तो गुणगान करते ना। तो कर्म ही अगर श्रेष्ठ नहीं होंगे तो गायन योग्य, पूज्य योग्य कैसे बनेंगे? लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है तो और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुखी के भेंट में दुखी हैं। सतयुग में जितने हम सुखी थे
उस हिसाब से बाबा कहते यदि देखो अपना कंपैरिजन करो तो कहेंगे आज हम दुखी है, बाकी ऐसे दुखी नहीं जो फ़कीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सत्य के हिसाब से दुखी होते हैं। अच्छा, टीचर्स का भी लक है जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिली है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर आगे क्यों? आगे रखने वाले स्वतः आगे हो जाते हैं। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता ज़रूर है। ये एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना, और लेना अर्थात गंवाना। कोई लेने की कोशिश करते हैं, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते? तो लेने के पीछे जाना माना गंवाना, और देना अर्थात लेना। तो देने वाले दाता के बच्चे हो या लेवता हो, देवता अर्थात देने वाले। अच्छा है, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा? टीचर सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। अच्छा, आज का वरदान है आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।